दोस्तों अभी हम लोगों ने अपना दो सीरीज जो है उसमें दो एपिसोड बेसिकली कवर कर लिया है। अभी जो है आज हम लोग तीसरा एपिसोड जो है कवर करेंगे और इसमें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप लोग देखना चाहेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। बेसिकली जो चीज़ें मैंने अब तक के दो सीरीज में कवर किया है उसमें आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज देखा है तो उससे आइडिया होगा कि बेसिकली जो एमसीक्यू होता है हमारे एंट्रेंस एग्जाम का वो किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे आपके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना से बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ये सब आपके B05 एंड B55 के एंड B26 एंड AMU के एंट्रेंस एग्जाम में बेसिकली पूछे गए हुए क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं कि February 4 इज सेलिब्रेटेड है ना, इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। विच ऑफ दिस पर्सनालिटीज इज नोन एज द फ्लाइंग सिख, ये बेसिकली आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अभी इससे रिलेटेड भी कुछ चीजें मैं कवर करूंगा इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिया है। द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है बेसिकली कहाँ पर उसका हेड क्वार्टर सिचुएटेड है, वहां से बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया। ये भी एमसीक्यू आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया हुआ है। वो एमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली हम लोगों ने लाइव सेशन में कवर किया एंड जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है वहां पर भी मैंने कवर कराया हुआ है। तो वहां से बेसिकली ये आपके एमसीक्यू जो कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हुए हैं वहां से ये क्वेश्चन है। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है बेसिकली स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। 11th 5 ईयर प्लान बेसिकली उससे रिलेटेड आज मैं कवर करूंगा, तो इससे भी आइडिया लग जाएगा कि क्या ऐसा है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो है आपको लग रहा होगा कि थ्योरी बेस है ये तो हमारे काम का नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका थ्योरी होता है उससे ये एमसीक्यू बनता है ना, तो आप अगर उन सब चीज़ों से पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये सब इजीली आप सॉल्व कर पाते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस कर दिया 2015 में, इससे रिलेटेड जो 5 ईयर प्लान है बेसिकली उससे रिलेटेड ही है। और नीति आयोग वगैरह ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज कवर करेंगे, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। गुड गवर्नेंस बेसिकली जो हम पीएम कवर करते हैं तो वहां पर ये हमारा आता है ना, तो इसके बारे में आपको आइडिया हो गया कि इंपोर्टेंट डेज जो है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व आर लोकेटेड इन, कहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है हमारे पास में। इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट में जो था अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क उसके बारे में मैंने कवर कराया। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व, तो बेसिकली यहाँ से रिलेटेड जो है अब थीम पूछा जाने लगा है ना, तो ये आपका एक फॉर्मेट है क्वेश्चन का जो कैंडिडेट एग्जाम में पूछा गया हुआ है। द लैंडमार्क इनिशिएटिव अंडर आयुष्मान भारत से रिलेटेड बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कब स्टार्ट हुआ, कौन से मिनिस्ट्री में वर्क करता है। तो इस तरीके से जो एमसीक्यू है बेसिकली उससे रिलेटेड मैं आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी थ्योरी हो सकता है इससे रिलेटेड एक जगह पे इकट्ठा करके। तो आज बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी अपना इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड एंड जो भी पीएम से रिलेटेड बेसिकली है उसको हम लोगों ने कवर किया है। एक एक करके यहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे। आई होप अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है उस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। एंड सेकंड वीडियो को देखिएगा, थर्ड वीडियो को देखिएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन सीरियस होकर कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये 10 वीडियो को जो है आप अपना मूल मंत्र बना लीजिएगा। किसी भी गाइड बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या ऐसा सिलेबस है, क्या कैसे कवर करना चाहिए, किस तरीके से एक साथ में कलेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से एमसीक्यू बन रहा है उस हिसाब से हमें थ्योरी पे कवर करना चाहिए, चाहे करंट अफेयर का हो, जीके जीएस का हो, पूरा का पूरा करंट अफेयर या लूसेंट बुक, एलियंट बुक या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको गाइड बुक बता दिए जाते हैं उसमें आपको नहीं उलझना है। बेसिकली आपको बोर्ड एग्जाम पे भी फोकस करना है। अगर बोर्ड एग्जाम नहीं है तब भी जो है स्मार्ट वे में आप तैयारी कर सकते हैं इजिली। इन बातों का आपको ख्याल रखना है, इसलिए मैं ये 10 वीडियो का सीरीज आपको लेकर आया, क्योंकि ये सारी चीजें जो है मैं पेड में बच्चों को कराता रहता हूँ जिससे उनका जो है कहीं ना कहीं जो ये बेनिफिट होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है ना, तो इसका आपको आइडिया लग पाता है। अगर आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है तो आपके लिए आसान हो जाता है एग्जाम क्रैक करना। कोई भी कंपटीशन एग्जाम जब होता है तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने डिमांड को बस पूरा कर रहे होते हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है। कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो कि अनडिमांडेड होती है बट उसको अपन कवर कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे चांसेस होते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में ये चीजें जो है इंट्रोड्यूस कर दिया जाए हमारे सामने। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। बेसिकली उसका ये तीसरा एपिसोड है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड को नहीं देखा है तो आप लोग जाके चैनल पे जो है चेक कर सकते हैं और वीडियो वाला जो प्लेलिस्ट है वहां पर चेक कर सकते हैं। वीडियो में जो बेसिकली इसी थंबनेल से जो है फर्स्ट नंबर पे जो वीडियो होगा उसको आप चेक कीजिएगा और आप इजीली जो है इन सारी चीजों से अवेयर हो जाएंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। बाकी किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो 98460883 ये आपका नंबर है। इस पे बेसिकली जो है आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें मैं आपको ऐड करने की कोशिश करूंगा ताकि आप वहां पर इन सारी चीजों से रिलेटेड जब भी लिंक वगैरह होता है तो उससे आप अपडेट रह पाएंगे। अगर किसी को कोर्स ज्वाइन वगैरह करना हो तब भी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ किसी को पेड बैच भी ज्वाइन करना हो तो उससे रिलेटेड भी आप यूनिक प्रेप हब पे जा सकते हैं। वेबसाइट है बेसिकली, गूगल पे आपको सर्च करना है यूनिक प्रेप हब और वहां पे जाके बेसिकली आप इन सारी चीजों का जो है डिटेल ले सकते हैं unitprep.com लगाकर। और वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्विज वगैरह है। वहां पर मैंने मंथली करंट अफेयर भी अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीजें कि वहां पर मंथली करंट अफेयर तो है, लेकिन क्या ऐसा है जो हमें पढ़ना है ना, तो इसमें आपको ये लेक्चर जो है 10 लेक्चर ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो इसको आप देख लीजिएगा ताकि वहां पर भी जाके आप एमसीक्यू को हटा सकते हैं कि कौन सा ऐसा है जो हमारे काम का नहीं है ना। तो चलिए ठीक है, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। पहले आज जो स्किम से रिलेटेड जो है ये रिसेंट का है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, बट हमें ये चीजें कवर करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर ये देखेंगे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया कि फ्लैगशिप इनिशिएटिव जो है बेसिकली उड़ीसा गवर्नमेंट को एक तरीके से दे दिया है किस चीज के लिए, सुभद्रा स्कीम के लिए। अब यहाँ पर हमारे लिए एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि सुभद्रा स्कीम जो है कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो पहले मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये उड़ीसा गवर्नमेंट से रिलेटेड। पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए पीएम की इन्वॉल्वमेंट है, आपको ये पक्का पता होना चाहिए। किसी भी स्कीम में, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी इंपॉर्टेंट डेज में, किसी भी में अगर मान लीजिए पीएम इन्वॉल्वमेंट है उसको आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की अगर इन्वॉल्वमेंट है उसको कवर करना पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इन्वॉल्वमेंट है, कवर करना पड़ेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन का इन्वॉल्वमेंट है, करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के मतलब आपको अगर इन्वॉल्वमेंट है उसमें आपको कवर करना पड़ेगा। एंड आपका कैग का इन्वॉल्वमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। लॉ जो कमीशन है उसका, अगर किसी भी तरीके के कमीशन का अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट है उसको आपको कवर करना पड़ेगा। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्ट, तो वहां पर आपको उन सारी चीजों को कवर करना पड़ेगा करंट से रिलेटेड, और वहीं से क्वेश्चन बेसिकली बनता भी है। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, बेसिकली दो चीज जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पहला तो ये कि ये हम लोग जो है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है, और इसमें क्या किया जाएगा कि 5 ईयर के लिए 1 करोड़ पुअर वुमेन को जो है ना, जो जिनकी एज जो है 21 से लेकर 60 साल तक है, उनको हम लोग क्या करेंगे, 1 करोड़ वुमेन होंगे पहले, और उसको जो है इस स्कीम के जरिए हम लोग बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, टोटल ऑफ मतलब अगर बात किया जाए तो हर साल जो है उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा, और ये 2 इंस्टॉलमेंट में होगा। और पहला जो होगा 5,000 होगा जो कि राखी पूर्णिमा डे पे दिया जाएगा, और दूसरा जो होगा इंटरनेशनल वीमेन डे पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला तो ये हमें पता चलेगा कि इंटरनेशनल वुमेन डे जो है सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 8 मार्च को, है। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए, जो कि इस साल का हमें पता नहीं है, लेकिन अब आने वाले अपकमिंग एग्जाम में ये सारी चीजें हमें कवर करना पड़ेगा, उसका थीम वगैरह देखना पड़ेगा। 2024 का क्या था थीम, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो दो चीजें पता हो गया कि हमारे पास में यहाँ पर सुभद्रा स्कीम जो है उड़ीसा गवर्नमेंट से रिलेटेड है। एंड दूसरी चीज ये, इसमें 10,000 रुपया हम लोग हर साल क्या करेंगे, 1 करोड़ महिलाओं को देंगे, और वो 5,000 करके 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे। पहला इंस्टॉलमेंट जो होगा राखी पूर्णिमा डे पे देंगे, दूसरा जो होगा महिला दिवस पे हम लोग देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास में कॉन्सेप्ट है इस स्कीम का। कई बार जो है स्टेटमेंट टाइप आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट स्कीम से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी होगा आप सारी चीजों को यहाँ पर कवर कर लेंगे। आगे आते हैं पीएम आशा योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। बेसिकली इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली न्यूज में था, यूनियन कैबिनेट ने फिर से इसको अप्रूव कर दिया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है किस चीज को, पीएम आशा को, और सितंबर 2024 में कर दिया। बट इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो है यानी पीएम आशा जो है, ये लॉन्च किया गया हुआ था हमारा कब, 2018 में। तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बन जाता है कि पीएम आशा को कब लॉन्च किया था आपने। तो पीएम आशा जो है हमारा 2018 में लॉन्च हुआ था, और ये 22-23 में आके बेसिकली हमारे पास में बंद पड़ा हुआ था। तो इसलिए हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि पीएम आशा योजना, जिसको हम लोग फिर से एक तरीके से रीस्टार्ट कर दिए हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कब स्टार्ट हुआ था। तो ये 2018 में स्टार्ट हुआ था, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, तो यूनियन कैबिनेट इसमें जो है बेसिकली बताया गया है कि इसमें क्या करेंगे हम लोग, कि जो भी प्राइस ऑफ फार्मर है किसी भी तरीके का, चाहे वो अपना मान लो किसी भी तरीके का मतलब बीज वगैरह खरीद रहे हैं, खाद खरीद रहे हैं, या जो भी है वो अपने फसल को ले जाके बाजार में बेच रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है इसमें एक तरीके से उनको हेल्प पहुंचाने की कोशिश की जाएंगे। और ये बेसिकली किसान से रिलेटेड है, किसान ओरिएंटेड है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ये बेसिकली जो है अब तक के 40+ टाइम जो है ये न्यूज में कवर हो चुका है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला तो यहाँ से पॉइंट ये याद रखिएगा, पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करेगा, तो ये हमारा इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है, ये इसको इंप्लीमेंट करने का काम करेगा। और ये हमारा जो यूनियन बजट था 2024-25 का, उसमें हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था। इसमें हमारा मेन मोटिव क्या था कि 1 करोड़ कैंडिडेट को हम लोग लेंगे 21 से 24 साल जिनका मतलब एज ग्रुप होगा, और ये 5 सालों तक ऐसा चलेगा। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, 12 मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम देंगे। और इसमें क्या किया जाएगा, बेसिकली उनको स्किल सिखाए जाएंगे। जो भी कंपनीज है ना, तो जो भी कॉर्पोरेट में मतलब कॉर्पोरेट बेस्ड कंपनी है, तो उसमें क्या किया जाएगा कि उस पार्टी जो भी उनका कोर्स है उस हिसाब से क्या किया जाएगा कि उनको उसमें मतलब इंटर्नशिप दिया जाएगा, उनको स्किल सिखाया जाएगा। और ये 5 सालों तक ही चलेगा, जब तक कि हम लोग 1 करोड़ कैंडिडेट को एक तरीके से स्किल ट्रेनिंग दे देंगे, है ना। तो इसमें एक तरीके से एक इंटर्नशिप टाइप जो है आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, है ना। तो वो पूरा अमाउंट वगैरह भी था, तो एक तरीके से ये अच्छा था, क्योंकि आने वाले 5 साल में हमारे पास में लगभग 1 CR जो है ना स्टूडेंट मतलब स्किल ट्रेनिंग जो है ले लेते हैं, और जाहिर सी बात है अपने अपने सेक्टर में जो है वो अच्छा करते हैं ना। तो ये अच्छा इनिशिएटिव था बेसिकली। लेकिन इसमें क्या हुआ, अच्छा इनिशिएटिव था इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसको होल्ड भी कर दिया गया बीच में। तो इस वजह से ये बार बार न्यूज में आया। बेसिकली अभी देखते हैं कि कब तक ये इंप्लीमेंट होता है ना। तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में आपको दो चीजें, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के बारे में और एज ग्रुप, और बेसिकली इसमें क्या है एक ओवरव्यू जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट टाइप वाला जो क्वेश्चन है 2022-23 में जामिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए ठीक है, आयुष्मान वय वंदना कार्ड, बेसिकली इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत स्कीम जो था हमारा, बेसिकली इसको भी हम लोगों ने कब स्टार्ट किया था, 2018 में। इसमें आयुष्मान भारत में हमारे पास में दो स्कीम थे, दो कंपोनेंट थे बेसिकली। एक तो हमारा एबीपीएम जय, जिसको हम लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएम जय, एंड जो है दूसरा आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
दो कंपोनेंट था जिसके जरिए हम लोग इसमें कर रहे थे। तो उसी का एक पार्ट जो है आयुष्मान भाई वंदना कार्ड, जिसमें एक तरीके से आपको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है लगभग 5 लाख का मुफ्त उपचार, जो बेसिकली जो है फ्री आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है ना। तो ये एक तरीके से स्कीम था जो आयुष्मान भारत स्कीम का मतलब पार्ट है। तो 2018 में इसको स्टार्ट किया गया हुआ था और साथ ही साथ जो है इसको लॉन्च किया गया हुआ था सितंबर 23 2018 में बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पीएम इन्वॉल्वमेंट वाली स्कीम को भी कवर कर रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट का भी मैं नहीं गया हूँ अभी, मतलब जो स्टेट में जिस स्टेट में भी अगर मान लो पीएम का मतलब इन्वॉल्वमेंट है उसको मैंने कवर किया है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे पास में आएंगी जो मतलब एक लेक्चर में करना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हाँ वो चीजें कर रहे हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको स्कीम कवर करना है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। अगर स्कीम कवर कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए, तो ओवरव्यू पता होना चाहिए कब स्टार्ट हुआ है और उसके बारे में थोड़ा सा कि क्या चल रहा था, जिसकी वजह से हमें ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है। उसके अलावा जो आयुष से रिलेटेड जो है आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो है ट्रेवल समिट 2024 जो है आयुष्मान मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 कहाँ पर हेल्ड कराया गया है, तो ये मुंबई में कराया गया है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड साथ ही साथ जो है एक चीज और कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये जो भी हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पर आयुष्मान वय वंदना कार्ड या आयुष्मान पीएम जय, तो इस तरीके का जो भी है इसके लिए हमारे पास में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वर्क करता है। और अभी मैं रिसेंट में बता दूं कि 2000 मतलब अभी देखा जाए तो 21 दिसंबर को क्या हुआ है कि अभी हमारे पास में वीजा का कॉन्सेप्ट आया, आयुष आयुष वीजा है ना। तो आयुष वीजा में क्या होगा, बेसिकली आयुष वीजा में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारे पास फॉरेन कंट्री से जो लोग भी चाहते हैं इंडिया में आए और आयुर्वेद के जरिए योगा के जरिए मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी आयुष के अंदर में आता है, बेसिकली आयुष का फुल फॉर्म आप लोग जाके चेक कीजिएगा है ना, यूनानी हो गया ये सारी चीजें जो हो गई, उसके बेसिस पर अगर वो ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं तो उनको एक जो है वीजा प्रोवाइड कराया जाए और वो जल्दी से जल्दी आगे जो है अपना इसको एक तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए वो है ना। अगर वो योगा के लिए आ रहे हैं, यूनानी के लिए आ रहे हैं, आयुर्वेदा के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए भी आ रहा है उसके लिए एक प्रॉपर जो है वीजा का अप्लाई प्रोसेस जो है इसको स्टार्ट किया गया 2 कैटेगरी में। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आयुष वीजा के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में ये भी वर्क करेगा। तो आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 मुंबई में हेल्ड कराया गया, मिनिस्ट्री जो है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए ठीक है। एक जो हमारा प्रोग्राम था रीसेट स्कीम, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली रीसेट स्कीम हमारा क्या है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। रीसेट स्कीम क्या है, एक तरीके का ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा जिसका मतलब रिटायर्ड स्पॉट पर्सन एम्पावरमेंट। जो लोग रिटायर कर चुके हैं, जो स्पॉट पर्सन है, अगर मान लो उनको कोई मेडल वगैरह मिला हुआ है तो उनके फिजिकल एजुकेशन के लिए उनकी जो प्रैक्टिस है वो बरकरार है। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस खत्म हो जाने के बाद में वो रिटायरमेंट ले चुके हैं तो कहाँ पर वो अपनी सेवा दे सकते हैं, कहाँ पर उनको प्लेसमेंट लग सकता है, उन सारी चीजों के बारे में है ना, या वो अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जो है रिटायर्ड का काम होगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। बेसिकली ये हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट जो है उसके अंदर में आएगा है ना। तो इसके बारे में याद रखना। और साथ ही साथ ये जो रिटायर्ड है यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के साथ साथ लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसके साथ में मिलकर इसको स्टार्ट किया गया है ना। तो बेसिकली हमारी इस मिनिस्ट्री को एक हेल्प देने का काम जो है लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट जो है ये करेगा है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिसेंट रिटायर्ड स्पॉट पर्सन एम्पावरमेंट स्कीम है ना। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। इंप्लीमेंट जो है बेसिकली L9 एंड मिनिस्ट्री, इसके बारे में याद रखो। और ये बेसिकली हम लोगों ने कब लॉन्च किया है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पॉट पर्सन वाला है ना, वो मिल्खा सिंह वाला, मिल्खा सिंह वाला, फ्लाइंग सिख वाला, वो सारी चीजें, तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आया बेसिकली है ना। तो हमारा नेशनल स्पोर्ट डे जो है 29 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को पता है कि मैजिक मैन ऑफ हॉकी, मैजिक मैन ऑफ हॉकी जो है मेजर ध्यानचंद जिसको हम लोग बोलते हैं, उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पे हम लोग ये नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट करते हैं ना। तो इसी मतलब ओकेशन पे हम लोगों ने, नेशनल स्पोर्ट डे के ओकेशन पे हम लोगों ने इस स्कीम को लॉन्च किया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर सी बात, इससे रिलेटेड अगर मैं कोई रिलेशन पे आऊंगा तो बहुत सारी चीजें कवर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा अभी आज फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ पीएम इन्वॉल्वमेंट जो है जिस भी स्कीम में उसको हमें करना है। चलो ठीक है। उसके अलावा जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिकली जो है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो बेसिकली यहाँ पर जो है इसको नरेंद्र मोदी जी ने मतलब इनोग्रेट किया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो धरती आबा जो है बेसिकली जिसका मतलब फादर ऑफ द अर्थ होता है, और ये टाइटल यूज किया जाता है झारखंड में बिरसा मुंडा जी के लिए है ना। बेसिकली ये एंटी कॉलोनियल ट्राइबल लीडर थे जो कि ब्रिटिश से लड़ रहे थे 19th सेंचुरी में, और इन्होंने जो लीड किया था उल गुलान मूवमेंट। तो यहाँ पर 2-3 चीजें हमें पता चल गया कि उल गुलान मूवमेंट जो है बेसिकली बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड है जिनको ये लीड कर रहे थे, और साथ ही साथ जो है कि धरती आबा जो टाइटल है ये फादर ऑफ द अर्थ किसको बोला जाता है, बिरसा मुंडा जी को। तो 2 चीज यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। दूसरा बात कि ये हमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है ये हमारा पहले किस नाम से जाना जाता था, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, पीएम जुगा के नाम से ये जाना जाता था, जिसको हम लोग क्या अभी चेंज करती है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है ना। तो बेसिकली जो है प्रधानमंत्री जनजातीय प्रधानमंत्री को हटा के हम लोगों ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कर दिया है ना। तो ये एक तरीके से अच्छा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये झारखंड से रिलेटेड है।
और इसमें जो बेसिकली फोकस किया जाएगा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ट्राइबल एरिया जो है उनकी, चाहे उनकी एजुकेशन के जरिए हो, उनके कल्चर को प्रोमोट करना हो, उनको एजुकेशन पे ध्यान देना है ना, किस तरीके से मेन स्ट्रीम में आ जाए, उनकी हेल्थ का किस तरीके से ख्याल रखा जाए, इन सारी चीज़ों के लिए बेसिकली जो है वर्क करेगा ये स्कीम है ना। तो जो भी फंड वगैरह है अच्छा खासा है इसमें। एंड जनजातीय गौरव दिवस जो बेसिकली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15 नवंबर को, तो उसी ओकेजन पे जो है बेसिकली इनको हम लोगों ने इस स्कीम को लॉन्च किया था और ट्रिब्यूट दिया था भगवान बिरसा मुंडा जी को, है ना। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, जनजातीय गौरव दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डेज जो है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो एक यहाँ से देखो कि जीके जीएस वाला भी हमारा कई सारा कवर हो गया, एक तो स्कीम के साथ साथ एंड साथ साथ जो है बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी आ गए हमारे पास में, क्या है ये स्कीम और पहले किस नाम से जाना जाता था, पीएम की इन्वॉल्वमेंट है, आपको कवर करना पड़ेगा। चलो ठीक है, शी बॉक्स पोर्टल, सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट पोर्टल जो है बेसिकली आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये जो है बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंडर में लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसको ये लॉन्च किया गया है उसके जरिए। और बेसिकली ये हमारा एक्ट है, एक प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013, है ना। तो उसके जरिए जो है ये बेसिकली वर्क करेगा। और जो भी वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है किसी भी महिला के साथ में, चाहे वर्क करने जा रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री में जा रही है, कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन, कहीं पर भी अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उसके जरिए जो है क्या है बेसिकली इस पोर्टल के जरिए वो कंप्लेन कर सकती है। और बहुत बेसिकली इसको ई डिजिटल करा गया है ना, तो पहले भी ये था बट इसको डिजिटलाइज किया गया है ना, ताकि वो आसानी हो बेसिकली, है ना। तो किसी भी तरीके से हरासमेंट वगैरह ना हो और जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लिया जा सके। ऑब्वियसली डिजिटल होगा तो बहुत सारी चीज़ों का अपडेट जो है, सपोज कर लो कि किसी पुलिस स्टेशन में जाने में जो टाइम लग रहा है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर है, तो हो सकता है कि उतने देर में जो है वहां से जो है वो बंदा फरार हो जाए। तो इस तरीके से चीज़ें जो है रैपिड एक्शन जो है वो काम नहीं हो पाता है ना। तो इसके लिए है कि चलो ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा हुआ है तो मतलब वहां पर बैठे हुए भी वो कर सकती है, फिर उसके बाद में पता चले कि मतलब टीम आ गई, फिर उस पर एक्शन लेने के लिए कर सकती है। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, सी बॉक्स पोर्टल था, ऑनलाइन पोर्टल कंप्लेन जो है जिसको मैनेजमेंट सिस्टम जो है लॉजिंग कंप्लेंट रिलेटेड है और सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है। एंड ये एक्ट जो है हमारा 2013 इसके जरिए ये वर्क करेगा, है ना। तो इसके बारे में याद रखना पड़ेगा तुम्हें बेसिकली। चलो ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला है। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि पीएम इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये चीजें पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है। तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है, अगर बात किया जाए जितने भी अगर हमारे पास में मतलब लोकसभा की स्टैंड है उसमें 15% जो है वो मिनिस्टर हो सकते हैं ना। तो पहली चीज, और ये 15% जो भी मिनिस्टर होंगे उसका एक हेड होगा, यानी मिनिस्टर जो होंगे ये कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, है ना। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ये हेड ऑफ कैबिनेट भी एक बंदा होगा जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानेंगे, है ना। तो आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करता है स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, है ना। तो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर के बारे में बात करता है। और साथ ही साथ आर्टिकल 75 जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात करता है, उनके टेन्योर से रिलेटेड बात करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगा, उनको ओथ कौन दिलाएगा, उनकी सैलरी क्या होंगी और उनके खर्चे क्या होंगे उस मिनिस्टर की, इन सारी चीजों के बारे में आर्टिकल 75 बताता है। तो पीएम से रिलेटेड बेसिकली ये दो आर्टिकल जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है 91st अमेंडमेंट जो एक्ट है 2003 में आया था। और अगर मान लो कि अगर कोई मिनिस्टर है ना, और वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो वो मैक्सिमम 6 महीने तक के जो है वो मिनिस्टर रह सकता है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट था जिसके जरिए जो है कोई मिनिस्टर जो है अगर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो वो 6 महीने तक के है बेसिकली वो मिनिस्ट्री को संभाल सकता है, वो मिनिस्टर का पोस्ट जो है ले सकता है। तो 6 महीने तक के, तो ये 91st अमेंडमेंट एक्ट था बेसिकली, ये 2003 में आया था और यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि कोई अगर मान लो लोकसभा इलेक्शन जाते हैं फिर उसको मिनिस्टर बनाना होता है, तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, राज्यसभा इलेक्शन करवाते हैं ना। तो कहीं से ना कहीं से भी उसको जो है हम लोग हाउसेज में पार्लियामेंट में बेसिकली पहुंचाने का काम करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग होते हैं। और ये नीति आयोग का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है प्लानिंग कमीशन से आता है। तो प्लानिंग कमीशन को जो है ना हम लोगों ने चेंज कर दिया था 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग में। तो इसके बारे में याद रखना कि ये प्लानिंग कमीशन जो है ये हमारा कहाँ से आता है, 5 ईयर प्लान से, है ना। तो 5 ईयर प्लान जो है बेसिकली हमारे पास में डेवलपमेंट, नेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है ये प्रोग्राम था, नेहरू जी ने इसको लॉन्च किया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951 में ये हमारा आया हुआ था। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हेड ऑफ जो है अगर बात किया जाए नीति आयोग कौन होंगे, तो चेयरमैन बेसिकली पीएम होंगे, है ना। तो इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है 5 ईयर प्लान का हम लोगों ने यूएसएसआर से लिया था, जिसके बारे में याद रखना पड़ेगा। और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में आया था ये जोसेफ स्टालिन ने लिया था 1928 में, है ना। तो इसके बारे में याद रखना, बट हम लोगों ने 1951 में इसको स्टार्ट किया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा 1951 टू 56 चलता है। उसके अलावा जो 11th 5 ईयर प्लान जो कि जहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो 2007 से लेकर 12 तक चलता है। और 12वां 12 ईयर प्लान जो है 2012 से लेकर 17 तक के हमारा चलता है।
और बेसिकली जो है इसी 2012 से लेकर 15 वाले बीच में इसको हम लोगों ने नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज़ें जो है बेसिकली आपको 5 ईयर प्लान से रिलेटेड पता होना चाहिए। बेसिकली कुछ मोदी जी से रिलेटेड कुछ अवार्ड है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जो है अगर बात किया जाए ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड, जो कि इजिप्ट की हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, जो कि दिया गया है इनको। सऊदी अरबिया की हाईएस्ट ऑनर अवार्ड जो है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद जो है बेसिकली इनको मिला हुआ है। और उसके अलावा जो है पैलेस्टीन का जो हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है इनको मिला हुआ है। यूएई का बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा चुका, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड बेसिकली यहाँ से इनको अवार्ड मिला हुआ है। और रिसेंटली जो है अभी कई सारे और भी चेक रिपब्लिक वगैरह से प्लाउ से ये कई सारे और भी अवार्ड मिले जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। और अभी जो रिसेंट में मिला है न्यू गिनिया से मिला है, तो इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। फिजी से जो मिला है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड जो है किनको मिला हुआ है, तो नरेंद्र मोदी। और उसके बाद 4-5 ऑप्शन जो है आपको और दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होना पड़ेगा। एंड ऑर्डर ऑफ द ड्रंक गैल्पो अवार्ड अभी ये रिसेंटली जो है आपको सितंबर या अक्टूबर में जो है ये अवार्ड मिला था 2024 में, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बहरैन का अवार्ड जो है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये कुछ अवार्ड है जो कि नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड है। ये हाईएस्ट ऑनर अवार्ड जो है बेसिकली माना जाता है। तो ये सारी चीजें जो है पीएम से रिलेटेड आपको कवर करना पड़ेगा। और उसके अलावा ये एमसीक्यू जैसे आप देख लेंगे 11 5 ईयर प्लान, जो कि मैंने अभी भी बताया था आप लोगों की 11 5 ईयर प्लान कब आया था, देख लीजिए यहाँ पर 11 5 ईयर प्लान कब आया था 2007 से लेकर 12 तक, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 2007 से लेकर 12 तक के कोई ऑप्शन है तो 2012 डी ठीक हो गया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है हमारा हम लोगों ने पहले वीडियो में कवर किया था, तो हमारा जो है 1954 में जो है भारत रत्न स्टार्ट हुआ था, क्लियर है। और रिप्लेस प्लानिंग कमीशन को हम लोगों ने 2015 में कब किससे रिप्लेस कर दिया था, तो नीति आयोग से कर दिया था, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था। एंड गुड गवर्नेंस डे जो है बेसिकली इसको हम लोगों ने कवर नहीं किया है, तो इस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व जो है लोकेटेड, बेसिकली हम लोगों ने वहां पर बात किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर अभी के हिसाब से देखेंगे तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से नहीं होगा, मध्य प्रदेश जो है बेसिकली था, बट उसके अलावा जो है और कौन अभी रेस में है बेसिकली, है ना, किसके पास में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट, तो March 8 जो है बेसिकली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आयुष्मान भारत को 2018 में लॉन्च किया गया, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, नेशनल मलेरिया रिडक्शन स्कीम, पोलियो रिडक्शन, तो हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम था बेसिकली, है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड साथ ही साथ फ्लाइंग सिक्स से रिलेटेड जो है बेसिकली स्पोर्ट एसोसिएशन पर्सन जो है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मिल्खा सिंह से रिलेटेड जो आपको पता होगा। February 4 जो है बेसिकली हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, 2 तो हम लोग क्या करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो ये आपको पता हो गया। एंड वर्ल्ड सिटीजन डे बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारे पास में है नहीं, वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो फिर आप टिक कर लेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को मैंने IMF जो है WF है ना, वर्ल्ड बैंक वगैरह जो मैंने पढ़ाया था वहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को जो है कौन अपॉइंटमेंट करता है, तो ये किसकी ड्यूटी होती है, प्रेसिडेंट की होती है बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो है बेसिकली हमारा आर्टिकल 280 है। आई थिंक मैंने ये फर्स्ट वाली सीरीज में मैंने फर्स्ट एपिसोड में बात किया था। चलो ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, तो इसमें क्या था बेसिकली स्कीम हेल्प टू इंडियन डायस्पोरा, बेसिकली आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर में इंडियन स्पेस प्रोग्राम, बेसिकली ये हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट स्कीम टू हेल्प स्पॉट पर्सन, आत्मनिर्भर भारत ये है ही नहीं। टू इकोनॉमिक पैकेज टू एड इंडिया गेट आउट द कोरोना वायरस, बेसिकली ये है ये ऑप्शन जो है का इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देख रहे हैं कि पूछ रहा है कि ये स्कीम जो है बेसिकली किस चीज से रिलेटेड था। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज अबाउट फ्री लोन ऑफ फार्मर, तो फार्मर से रिलेटेड तो ये हो नहीं सकता। स्कीम टू प्रोवाइड लैपटॉप टू ऑल स्कूल गर्ल, बेसिकली प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया टू डिजिटली इंपावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ। पीएम इंटर्नशिप स्कीम से रिलेटेड पूछ लेगा कि अबाउट, तो वो स्किल ट्रांसफॉर्म है ना, तो स्किल जो है ना इंडिया में स्किल को एक तरीके से अब हाई लेवल पे ले जाना है ना, थ्योरी बेस्ड चीजें चलती है स्कूल में, मतलब रट्टा रटाई चलता रहता है, मतलब कुछ भी स्किल पे काम ही नहीं होता है ना। तो जो भी देखते होंगे ना आप लोग कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि स्किल जो है ना हमें स्किल ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती है। गलती हमारी नहीं है, बेसिकली इंस्टीट्यूशन की गलती है ना, तो स्किल ट्रेनिंग मसला ही नहीं है हमारे पास में, है ना। तो इसके लिए तो वो पीएम इंटर्नशिप रिलेटेड पूछा जा सकता है, या फार्मर वाला जो हम लोगों ने पूछा वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अम्बेडकर आवास योजना, तो बेसिकली हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, उड़ीसा गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पढ़ा है उस पैटर्न में ये बेसिकली क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था कुछ आपका एमसीक्यू, और साथ ही साथ जो है थ्योरी बेस किस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर ले सकते हैं, और मेरे नंबर 9891460883 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे पेड बैच का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें आपको पूरा जो है सिस्टमेटिक वे में करंट अफेयर का स्कीम हो, इंपोर्टेंट डेज हो, थीम हो, एंड आपको कोई भी ऐसा हो जो कि करंट अफेयर में अगर पूछे जा सकते हैं, IR पर्सपेक्टिव से देखा जाए एंड जीके जीएस देखा जाए, तो वो सारी चीजें आपका वहां पर कवर होगा। और वहां पर लाइव सेशन भी है, रिकॉर्डेड भी होगा, PDF भी होगा, MCQ होगा, और एंट्रेंस एग्जाम ओरिएंटेड होगा। क्या नहीं पढ़ना है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है कि क्या नहीं, मतलब क्या पढ़ना है उससे ज्यादा फोकस हमारा क्या नहीं पढ़ने पर होता है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों की नज़र में कोई जामिया एंट्रेंस एग्जाम AMU से रिलेटेड तैयारी कर रहे होंगे उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें किसी भी तरीके की इंप्रूवमेंट की जरूरत है वीडियो में, तो बेसिकली आप कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हैं।